एक चीज जानना चाहते हो, हर जगह आप सोशल मीडिया देख लीजिए, जितने एस्ट्रोलॉजर्स को देख लीजिए, जो प्रेडिक्शंस सामने आ रहे हैं, हर कोई जानना चाहता है क्या होने वाला है। तो ये प्रेडिक्शंस जो है थोड़ा डराती हैं 2025 को लेकर। 2024 वैसे भी बहुत उथल पुथल भरा रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या ये वाकई होने वाला है? इतना खराब वर्ष साबित होगा 2025? आप क्या देख पा रहे हैं ग्रह गोचर? देखो, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अच्छा। हम इस बात से इसलिए नहीं सहमत हैं कि जब हम ज्योतिष करने भी बैठते हैं तो हम ज्योतिष 3 दृष्टि से करते हैं। पहली दृष्टि है सामने वाले को भयभीत करना और भयभीत करके उससे अपनी कार्य सिद्धि करवाना, उपाय वगैरह बता करके। दूसरा, सामने वाले के अंदर आस्था और विश्वास का पिलर खड़ा करना, परिस्थितियों से लड़ने की उसके अंदर ताकत झोंकना और भविष्य के प्रति उसके अंदर सकारात्मक विचार पैदा करना। तीसरा पार्ट जो होता है, निष्पक्ष पार्ट होता है कि ये बुरा है तो बुरा है, ये अच्छा है तो अच्छा है, ये बुरा है तो उसमें ये कर लेना चाहिए, ये अच्छा है तो उसमें ये सावधानी कर लेनी चाहिए। जैसी आदमी की दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। कुछ लोगों को बुरा देखने की ही आदत होती है और कुछ लोगों को अच्छा देखने की ही आदत होती है। कुछ लोग न और नकारात्मक शब्द, संकट जैसे शब्द मुंह से निकालना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, कि ये नकारात्मक शब्द है, ये नकारात्मक बात है, मैं नहीं बोलूंगा, प्रभु की सृष्टि में ये बात मैं नहीं बोलूंगा, केवल सकारात्मक और सकारात्मक बात ही बोलेंगे। नकारात्मक चीज को भी सकारात्मक कहा जा सकता है। जैसे एक बार की बात बताऊं आपको जी। संयोग कह लीजिए या दुर्योग कह लीजिए, राजा दशरथ के बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता अंधे हैं और वहां बैठे हुए हैं, आप प्यासे हैं, उन्हें ले जाकर पानी पिला दीजिए। राजा दशरथ उनके पास जाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वो पूछते हैं बेटा तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? तो बोले कि बेटा अब आपका रहा नहीं, मैं अयोध्या का चक्रवर्ती राजा दशरथ हूं, मेरे ही गलती से, मेरे ही बाणों से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो उन लोगों ने अपने आंखों में आंसू भर के कहा कि जिस तरह अब हम लोग अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह से एक दिन आपको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर के महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए और उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। सीधे वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे बहुत बड़ा श्राप मिल गया। बोले क्या श्राप मिला? कहें कि ये कि आप पुत्र वियोग में मर जाएंगे। तो वशिष्ठ जी बहुत जोर से हंसने लगे। तो बोले महाराज इतना बड़ा श्राप मुझे मिला है और आप हंस रहे हैं। कहें हंसने की तो बात है, तो इसमें रोने की क्या बात है? कहें इसमें हंसने की क्या बात है? कहें आज तक तो तुम्हारे पास कोई पुत्र है नहीं। कहें हाँ। कहें इसका मतलब कि तुम्हें पुत्र तो होगा? ये हंसने की बात है। इसका मतलब कि अब तुम्हें पुत्र तो होगा, उस श्राप को सही करने के लिए तुम्हें पुत्र होगा ना? कहें हाँ। कहें जब पुत्र होगा तो ये खुशी की बात नहीं है। वियोग जब होगा, जब वियोग होगा तब तुम मरोगे, लेकिन जो पुत्र का सुख प्राप्त करोगे ये कम बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरह से हर उत्थान में पतन का बीज होता है और हर पतन में उत्थान की संभावनाएं छिपी होती हैं। ज्योतिष शास्त्र 3 भागों में बटा हुआ है, सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत में चाहे भारत में बैठा ज्योतिषी हो और चाहे ब्रिटेन यूएसए में बैठा हुआ ज्योतिषी हो, उसको एक मत जो है उसी पर चलना होगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण निकालने की जो विधि है, तिथिवार नक्षत्र को निकालने की जो विधि है, सूर्य सिद्धांत का जो मत है, उसे ही फॉलो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं सिद्धांत जी। अब दूसरा होती है संहिता। संहिता का मतलब होता है जो पूरे विश्व में होने वाली प्राकृतिक सुख दुख की स्थिति होती है, उसका जो सम्यक अध्ययन किया जाता है वो संहिता शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसको संहिता कहते हैं। और तीसरा है होरा शास्त्र। होरा शास्त्र का मतलब
ये अहोरात्र के मध्य का 2 अक्षर लेकर के हो रहा, इसको जातक जो किसी व्यक्ति के बारे में फलादेश करने की विधा है उसको कहते हैं होरा शास्त्र। अच्छा। ठीक है जी, जी। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसे आपने मान लीजिए हिंदुस्तान में जन्म लिया, आपके लग्न में चंद्रमा है, आपका रंग गोरा हुआ, और किसी ने यहां जन्म लिया उसके लग्न में शनि है तो उसका रंग सांवला होगा। अच्छा। अगर यूके में कोई जन्म लिया, इंग्लैंड में कोई जन्म लिया, उसके लग्न में शनि हो तो क्या वो काला होगा? नहीं होगा ना। जी। तो देश काल परिस्थिति यहां काम कर रही है कि नहीं? महत्वपूर्ण हो जाती है। बंगाल में कोई पैदा हुआ और मंगल उसके लग्न को देख रहा है तो उसकी लंबाई 5 फुट 2 इंच 3 इंच होगी। लेकिन अगर वो हरियाणा में पैदा हुआ और मंगल लग्न में होगा तो भी उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होगी। ठीक है ना। तो देश काल परिस्थिति आई ना आड़े। जी, जी, जी। तो देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन करते हुए जब फलादेश किया जाता है तो वो सफलभूत होता है। अरे और किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर कोई फलादेश किया जाता है तो या तो वो दुनिया को डराने के लिए है, दुनिया को भयभीत करने के लिए है, या झूठी लोकप्रियता पाने के लिए है। ये तो आपने स्पष्ट बता दिया पंडित जी। तो अब अपने देश पर, भारतवर्ष पर क्या असर, किस प्रकार का असर, प्राकृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी क्या रहेगा? देखो बेटा, ऐसा है, आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न में उच्च का राहु है, और भारतवर्ष की जन्म राशि जो है, आजाद भारत की जन्म राशि जो है वो कर्क राशि है, और पुष्य नक्षत्र में ये देश आजाद हुआ था। ठीक है जी। अब एक बात आप जान लीजिए कि अंग्रेजों ने शर्त रखा था कि नहीं, आपको 14 तारीख को ही आजाद होना है। नेहरू जी ने शिमला के एक पंडित जी से परामर्श लिया। शिमला के ज्योतिषी ने कहा कि अगर आप 14 तारीख को आजाद होंगे तो आपका देश फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नेहरू जी ने फिर अंग्रेजों से बात की कि नहीं, हम 14 को आजाद नहीं होंगे, हम 15 को आजाद होंगे। अच्छा। लेकिन जिन्ना ने मान लिया कि नहीं, मुझे तो 14 को ही आजादी चाहिए, और पाकिस्तान ने 14 तारीख की ही आजादी बना ली। उस मुहूर्त के न होने के कारण पाकिस्तान 2 खंडों में बंट गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया, और अभी भी वहां विघटन की प्रक्रिया जारी है। यहां शुभ मुहूर्त होने के कारण नेहरू की दूरदर्शिता इस मामले में थी, जो उन्होंने शास्त्रों को माना, जिसके कारण आज भी ये देश समृद्धि की ओर है, एकजुटता की ओर है। तो देखिए, आजाद भारत की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है। तो 2025 में आशा 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। मार्च में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वो 2.5 साल तक रहेंगे। मई में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां 1 साल तक इसी राशि में रहेंगे। मई में राहु भी मीन राशि से कुंभ राशि में 1 राशि पीछे आएंगे, जहां 18 महीने तक रहेंगे। राहु के साथ केतु भी मई महीने में राशि बदलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन 4 ग्रहों के राशि बदलने से नए साल में भारत की राजनीति, भारत की विदेश नीति, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और वातावरण और लोगों के स्वभाव, बाजार के भाव में क्या परिवर्तन आने वाला है, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि डर का बाजार बहुत गर्म है और नेगेटिव बोलने वालों की कमी नहीं है।